इज़राइल के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर उनके हाथों में हथियार रहते बड़ी तादाद में तो हमास के आतंकियों से वो मुकाबला कर सकते थे। पिछले इस दायरे में 7 तारीख के बाद से अब तक अगर हम देखें तो 1.5 लाख आवेदन जा चुके हैं लाइसेंसी हथियार के लिए। और लोग ये भी मानते हैं कि उनके पास हथियार रहेंगे तो वो अपने देश के साथ, अपने देश के सैनिकों के साथ मिलजुल कर देश की रक्षा कर सकते हैं। पर किस तरह की परिस्थिति उस समय रही होगी और आज जिन इलाकों पर हमला किया गया था उन इलाकों को किस तरीके से तब्दील किया गया है। मैं फार अज़ा के उस किबुत्स में गई जहां से होकर गाजा बॉर्डर का वो फेंसिंग गुजरता है, यानी समझ लीजिए कि 10 कदम की दूरी उस फेंस से, उस गाजा बॉर्डर से। वहां पर जो मैंने हालात देखे और जब देखा कि किस तरीके से अब जो सैन्य बलों का वो ठिकाना बन गया है और वहां से आर्टिलरी की बंदूकें गरज गरज कर हमास के आतंक को शांत करने में लगी हुई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इसी की गवाही आतंक झेल चुके किबुत्ज के छोटे से इलाके फार अज़ा में आज तक संवाददाता श्वेता सिंह को अब भी मिलती है। एक छोटा सा ऐसा समुदाय जो यहाँ पर रहा करता है, सारे घरों को देखकर आपको वही एहसास होगा कि यहाँ पर खुशियां लूट रही हैं, इजराइल के झंडे यहाँ पर लहराते हुए। इन घरों के भीतर अगर आप देखिए तो संसाधन नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके एक जो दुर्गंध है जिसे हम मौत की दुर्गंध कह सकते हैं, क्योंकि खून के धब्बे, वो निशान, वो बर्बादी, वो टूटे हुए घर, वो जले हुए घर। कहते हैं कि जो लोग बाहर उनके हत्थे नहीं चढ़ पा रहे थे, वहां पर भीतर ग्रेनेड फेंक कर उन्होंने उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर किया। जो हत्थे चढ़ जाते थे उन्हें मारने के बाद आग के हवाले भी कर दिया। वो आतंक का ऐसा निशान यहाँ पर छोड़कर जाना चाहते थे कि सबकी रूह कांप उठे, दहल उठे लोग। त्योहार का दिन था जब 7 अक्टूबर को आतंकवादी इस कम आबादी वाले इलाके में घुसे, किबुत्ज पर कब्जा करने के मकसद से लोगों को मारना शुरू किया और उसी के बाद शुरू हुई जंग में धमाकों की आवाज अब तक आप यहाँ सुन सकते हैं। उस बर्बरता का नमूना आपको हर तरफ दिख जाएगा। कहीं बच्चों की साइकिलें उल्टी पड़ी हुई हैं, कहीं घरों के भीतर जब आप झांकेंगे और ये देखिए बीच बीच में ये जो धमाका होता है, ये इजराइल की तरफ से हमास को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से खत्म कर देने का संकेत भी है। अब इस इलाके को सैन्य छावनी में बदल दिया गया। यहाँ से गाजा के खिलाफ युद्ध लड़ा जा रहा है। यहीं मिले इजरायली सेना के कमांडर जो कहानी बताते हैं, सुनिए। Colonel, this is a very heart-rending situation to be in. As fighters, when you're fighting back, actually, what do you have to say to the world? This is not our war, the Israelis' war. It is the Western's world war. It is a fight, it is a battle between the sons of light and the sons of darkness. Those who cherish life and those who cherish death. Just to listen to the phone call that one of the terrorists that killed the woman, a young girl, using her cell phone, calling his father proudly and said, "Father, I slaughtered 10 Jews." And his father is so proud of him, and he passed the phone to his wife. This is a battle between those who cherish life and those who cherish death. You should take position and decide which side you take. किसान जिस इलाके में इजराइल के रहते आए, उन्होंने ही घरों के आगे इजरायली नींबू के पेड़ लगाए। वो पेड़ जिसकी पत्तियों पर बारूद जमा दिखता है, आतंक का वो बारूद जिसकी वजह से अब आतंकी संगठन गाजा के दांत खट्टे करने में इजराइल जुटा हुआ है। फार अज़ा इजराइल से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।